हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो जो आपकी क्लास 11th की बायोलॉजी की बुक है उसको हम किस तरह से मतलब बायो 11th हो चाहे 12th हो किस तरह से पढ़े कि नीट जो है फर्स्ट टाइम में आपका क्लियर हो जाए। नीट 2024 या फिर 23 के हों तो भी आप जो है इसको कर सकते हैं यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है कुछ 10 पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं जो कि आप फॉलो करेंगे तो आपका जरूर हो जाएगा सिलेक्शन। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर ध्यान रखते हुए एनसीईआरटी की रीडिंग कीजिएगा बायो की, किस तरह से आपको पढ़ना है। पहला पॉइंट है, नेवर रोट इवन अ सिंगल लाइन ऑफ एनसीईआरटी। मतलब कभी भी आपको जो है रट्टा नहीं मारना है। भले भले ही आपको याद करना पड़ता है बायोलॉजी में एक तरह से रट्टा ही, लेकिन समझ के याद करना है हमेशा। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। बायो में नहीं है तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ये लागू होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। एनसीईआरटी की एक सिंगल लाइन आपको समझ आनी चाहिए, हाँ भाई ये बोल रहा है, फिर आपको वो याद करनी है, रट्टा नहीं लगाना। सेकंड पॉइंट, स्टडी प्रॉपर्ली ऑल द डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। आपको जो है हर एक इन्फॉर्मेशन अलग से कुछ बॉक्स में मिल जाती है आपको, और कुछ आपको जो है डायग्राम्स मिलते हैं, अलग अलग फ्लो चार्ट्स आपको मिल जाते हैं। मतलब एक तरह से एनसीईआरटी में आपको तो ये सारे आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि डायग्राम से एज इट इज़ जो है ABCD करके जो आपको जो है पूछ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स। और डायग्राम से फ्लो चार्ट से आपको जो है और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है कॉन्सेप्ट की, आप जल्दी याद हो जाता है कॉन्सेप्ट। डायग्राम्स या फिर फ्लो चार्ट्स आप बनाएंगे तो उससे जल्दी याद हो जाएगा। जो भी एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है एक एक जगह एक एक पेज पे जो आपको डायग्राम या फ्लो चार्ट कहीं भी दिया हुआ है तो उसको जरूर कीजिएगा। जैसे एनिमल किंगडम में आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, प्लांट किंगडम में, और डायग्राम्स आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी में भर के है। और जो आपके प्लांट फिजियोलॉजी उसमें भी कई सारे साइकिल्स दिए हुए हैं, उनके जो है फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं एक तरह से। तो वो डायग्राम्स ही है वैसे, तो आपको अच्छी तरह से करने हैं, क्योंकि डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बहुत ज़्यादा आपको समझने भी हेल्प करेंगे। नीट में तो एज इट इज़ आ ही सकता है। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है, ऑलवेज यूज स्टिकी नोट्स और एनी पेपर विच यू कैन पुट इन योर पॉकेट। मतलब हमेशा आप जो स्टिकी नोट या फिर उस स्टिकी नोट पे जो है ऐसी चीज़ें लिखिए जो आपको याद नहीं रहती, जो आप भूल जाते हैं या फिर आपको टफ लगती है, हाँ भाई ये याद करना बहुत मुश्किल है, तो उसे अपने जेब में रखिए। किसी भी टाइम आप जो है कहीं भी जा आ रहे हैं तो उसको एक बार खाली टाइम पे 1-2 मिनट के लिए भी आप खड़े हो तो उसको खोल के देख ले, उसको याद कर ले एकदम से, उसको नज़र मार ले कि हाँ भाई इसमें ये लिखा हुआ है पॉइंट्स में। फॉर एग्जांपल आप एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स याद नहीं हो रहे हैं, उसको लिखिए। तो आपको जो है 10 से 15 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 20 दिन के अंदर अंदर, अगर कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं तो आपको याद हो जाएगी। इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। किसी पेपर पे लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है स्टिकी नोट्स पे। स्टिकी नोट्स तो वैसे बुक पे जो है लगाते हैं, मेनली आप पेपर पे लिख सकते हैं उसको, फिर कहीं भी जो है जाके जो याद कर सकते हैं, या फिर आपके रूम के सामने भी आप पेस्ट कर सकते हैं और एक पॉकेट में भी रख सकते हैं, जिससे आपको जो है जल्दी याद हो जाएंगी चीज़ें। आप जो किसी भी में कर सकते हैं, ये तो एनसीईआरटी में, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी। टू रिमेंबर, नेक्स्ट ट्रिक है टू रिमेंबर यूज ट्रिक्स निमोनिक्स। कुछ जो ट्रिक्स यूज़ कीजिए याद करने के लिए, निमोनिक्स यूज़ कीजिए। तो निमोनिक्स से क्या होता है, आपको जल्दी याद हो जाती हैं जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं। कोई जैसे एग्जांपल एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, वो आपको जल्दी याद हो जाएंगी। अलग अलग जो है चीज़ें आपको याद हो जाएंगी अच्छी तरह से। तो ये सारी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं आप, निमोनिक्स। तो ये सारे जो है यूज़ कर सकते हैं आप। जो है फोर्थ पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, strengthen your top concept from your coaching module or through any book which you are using after having understood classroom notes। तो क्या कर सकते हैं आप, जो आपने फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप जो अपने कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल अच्छी तरह से कीजिए। भले आप कोचिंग मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं, बायो में वैसे नहीं करनी चाहिए, बट क्या है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए आप कर सकते हैं कोचिंग मॉड्यूल्स, या फिर कोई बुक जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको जो है क्लासरूम के जो लेक्चर्स है वो लेक्चर्स लगाने के बाद आप उसको जो है पढ़ सकते हैं। उससे जो है आपको फ़ायदा होगा। कोचिंग मॉड्यूल्स में भी एक्स्ट्रा दिया होता है, बट आपको कॉन्सेप्ट करने के लिए प्रॉपर आप कर सकते हैं उससे। और कोई बुक भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बुक्स भी जो है शेयर करने वाला हूँ, कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम टॉपर्स अदर इज़ द रिवीजन। मतलब मेन पॉइंट क्या है जो कि टॉपर्स से, जो दूसरों से जो अलग करता है, वो है रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आप इस तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, लाइन बाय लाइन, कभी रट्टा मत लगाइए, स्टिकी नोट्स यूज़ कीजिए, एक डायग्राम्स को, हर एक डायग्राम्स को देखिए। फिर उसके बाद आप जब एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करते रहिए। जितनी बार आप 20, 25, 30, 10, 15 बार जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है माइंड में याद हो जाएंगी। 1-2 बार करने से तो, रिवाइज करने से तो बिल्कुल भी याद नहीं होगी। कम से कम 10-15 बार तो आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी, चाहे वो केमिस्ट्री की हो चाहे वो बायो की हो। फिजिक्स की तो फिर भी 1-2 बार ही, 2-3 बार ही पढ़ते हैं। या फिजिक्स में भी जैसे सेमीकंडक्टर हो गया और भी चैप्टर्स हो गए आपके थियोरटिकल, तो वो सारे जो है आप जो है उनमें तो पढ़ना ही पड़ता है थ्योरी। बट क्या है, मेनली हम बायो की बात कर रहे हैं।
ट्राई टू रिवाइज एनसीईआरटी एज मैनी टाइम्स एज यू कैन। तो आप जो है एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करते रहिए। नीट जो आपके बायोलॉजी की बुक है उसको बिल्कुल रिवाइज करते रहिए। 15, 20, 25, 50 मतलब जितना भी 30 कितना भी टाइम्स हो, आप जो उसको रिवाइज करते रहिए। बार जितना ज़्यादा रिवाइज करें उतनी ज़्यादा जो है क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट, उतने ज़्यादा आपको एक एक पॉइंट आपके माइंड में बैठेगा। अब की बार आपने 2022 में भी देखा होगा कि ज़्यादा लेंथी बायो का पेपर था एनसीईआरटी टोटली बेस्ड, लेकिन काफ़ी लेंथी पेपर आया हुआ था कि बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आई। कुछ बच्चों को इस बात पे प्रॉब्लम आ सकती है कि उन्होंने अच्छी तरह से एनसीईआरटी रीड नहीं की, इसलिए जो है पॉइंट्स में उन्हें जो है प्रॉब्लम हो रही है ABCD करके उन्हें पॉइंट में छांटने में, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। तो कईयों को लेंथी था, बट जिसने एनसीईआरटी रीड की होगी अच्छी तरह से उसका तो हो ही गया होगा अच्छी तरह से। तो एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें भी क्या है रिवीजन, जितनी बार रिवाइज करें उतनी ज़्यादा अच्छा होगा, उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें याद होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर हाईलाइट ऑल लाइन्स वाइल रीडिंग। अब क्या करते हैं बच्चे की जो एनसीईआरटी रीड करते करते जो हर एक पॉइंट को जो हाईलाइट कर देते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो मेन पॉइंट्स एनसीईआरटी में जो आपको मेन लाइन्स दिखेगी यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज इट इज़ आ सकती है, फिर ये लगे कि हाँ भी मैं भूल रहा हूँ इन लाइन को बार बार कि मुझे याद नहीं होती, उन लाइन को मार्क कीजिए। ये नहीं कि पूरी एनसीईआरटी को मार्क करने बैठ गए, नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेवर मेक नोट्स इन फर्स्ट रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी। क्यों? अब हमें कभी भी जो है पहली एनसीईआरटी रीडिंग मतलब पहली बार हम रीड कर रहे हैं किसी चैप्टर को, तो हम कभी भी नोट्स नहीं बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है मतलब आपको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेंगे चीज़ें कि हाँ मुझे कितनी चीज़ें याद रहती हैं, कौन सी चीज़ याद नहीं रहती, किस में मुझे प्रॉब्लम आ रही है याद करने में। तो क्या आप उन चीज़ों को ही नोट्स में डालिएगा जो आपको याद रह रही है, अच्छी तरह से याद हो जाती है। 3-4 रीडिंग करने 2 से 3 रीडिंग करने के बाद आपको बनानी चाहिए, क्योंकि जो आपको चीज़ याद है अच्छी तरह से, वो तो आप जो है मत डालिए। डाले तो कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो डालिए, याद कीजिए। तो इससे क्या होगा, जो आपको जो है नोट्स भी जो आप बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप जो है नहीं इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं बनेंगे। एक क्या आपने 2-3 पेज पढ़ दिए, नहीं, बिल्कुल छोटे होंगे। नॉर्मल जो आपके नोट्स होंगे शॉर्ट नोट्स ही दिखेंगे। और क्या है, आपको जो है मेन पॉइंट जो आपको दिख जाएंगे, हाँ भाई मैं भूल रहा हूँ, तो इससे जो है बार बार रीड करने से उसको पढ़ने था वो याद आ जाएगा। या फिर हर एक पॉइंट बिल्कुल शॉर्ट में आप डाल सकते हैं। और जो आपको पॉइंट लगता है मैं बार बार भूल रहा हूँ, तो वो थोड़ा लॉन्ग करके डाल सकते हैं। अभी थोड़ा डिटेल में उसको बिल्कुल थोड़ा हर डिटेल में ज़्यादा आप डाल सकते हैं नोट्स में। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। जो आपको याद उसको तो फ़ायदा ही नहीं बना के, पहली बार में तो आपको ये लगेगा कि हाँ भाई मुझे तो बस हर एक पॉइंट ऐड ही करना है, हर एक पॉइंट आप ऐड ही कर देंगे अगर पहली बार रीड करेंगे एनसीईआरटी, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, 9th पॉइंट, नेवर स्किप एनी साइंटिस्ट नेम डेट्स। आपको जो फुल फॉर्म्स दी गई हैं कभी भी आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि साइंटिस्ट नेम एज इट इज़ और वो डेट्स दी हुई हैं साइंटिस्ट की, किस ईयर में क्या है, क्या कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, क्या किया। और कुछ फुल फॉर्म्स भी दी होती है आपकी एनसीईआरटी में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ आ सकती हैं। तो ये भी कभी स्किप नहीं करनी चाहिए। ये भी एनसीईआरटी को जो है बार बार एनसीईआरटी में जो भी आपको दिखे इन चीज़ों को जो है मार्क करिए। साइंटिस्ट नेम हो गए, डेट्स हो गई, फुल फॉर्म्स हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, किसी चीज़ का फंक्शन हो गया। और डायग्राम्स पे आप लेबलिंग करके जो है आप अलग से लिख भी सकते हैं। मैं तो क्या कहता हूँ कि जो आप अलग से भले ही नोट्स बायो में बनाते हैं, बट मेनली मैं कहूँगा कि आप जो है हर एक पॉइंट को जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हो सके आप एनसीईआरटी में ऐड कीजिए। चलिए अलग से नोट्स तो बनाइए, जिससे आप जो क्लास नोट्स जो आप क्लास से मतलब लेक्चर से देख के बनाएंगे, लेकिन क्या है कि आप एनसीईआरटी में हर एक चीज़ को जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं लिखेंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी में भी तो क्या होगा, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट और एनसीईआरटी का पॉइंट हर एक पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो है यही था कि आप साइंटिस्ट नेम डेट इनको आप हाईलाइट कीजिए अच्छी तरह से, फुल फॉर्म्स हाईलाइट कीजिए अच्छी तरह से। कोई आपको अजीब सा नाम दिख रहा है, वैसे तो बायो में अजीब नाम होते हैं हर एक, नो डाउट, लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कोई डिजीज़ दिख रही है या फिर कुछ और दिख रहा है, आप उसको हाईलाइट कीजिए, नहीं पूरी एनसीईआरटी को। और कभी भी स्किप नहीं कीजिए कि साइंटिस्ट नेम डेट फुल फॉर्म्स ये सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है वो जो कि लास्ट पॉइंट है, ऑलवेज रीड समरी गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। क्यों? अब जो समरी जो है हर एक चैप्टर के एंड में आपको दी होती है, जिनमें कुछ पॉइंट्स आपको जो है मिल जाते हैं जो कि पूरे चैप्टर में कहीं भी उस पॉइंट का जो है यूज़ नहीं किया, और एज इट इज़ नीट में उससे क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी जाते हैं नीट में क्वेश्चन। और तो समरी में कुछ पॉइंट्स होते हैं ना जो कि हमें कभी भी चैप्टर में देखने को मिलते हैं, कुछ 2-3 पॉइंट्स होते हैं जो कि एज इट इज़ नीट का क्वेश्चन बन सकता है, आप उनको हाईलाइट कर लीजिए फिर समरी में। तो इस तरह से जो है आप एनसीईआरटी को बिल्कुल इस तरह से आप जो है 10 पॉइंट्स जो है लगा के जो है माइंड में रख के अच्छी तरह से पढ़िए, तो डेफिनेटली आपको जो सिलेक्शन होगा। तो एनसीईआरटी बायो को इस तरह से करेंगे तो आपको ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 10। आई होप आप जो है इसे हमेशा जो है इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। और मेनली आपको अगर कोई चीज़ याद नहीं रहती, निमोनिक्स बनाइए, ट्रिक्स बनाइए, वो जो है एक पेज पे लिखिए जो कि अपने पास हमेशा एक पॉकेट में रखिए, जिससे क्या होगा किसी भी टाइम आप खोल के उसको देख सकते हैं, याद रहेगा। तो आप
आई होप आपके पॉइंट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है क्या ट्रिक्स चाहिए, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या शेयर करने वाला हूँ। आगे हम मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर भी आगे हम कवर करेंगे, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा बुक्स भी शेयर करूँगा कि कौन सी जो है चाहिए बुक्स। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो कि शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।